नमस्कार, जय हिंद साथियों। पिछले दिनों जो कुछ भी घटित हुआ उससे मन बहुत विचलित है, परेशान है और ये कई बार मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि क्या वास्तव में गोदी मीडिया के रहते हुए आप मोदी से लड़ सकते हैं। जिस प्रकार से गोदी मीडिया न सिर्फ मोदी सरकार के गुनाहों को बचाने का काम करता है, मोदी सरकार के अपराधों पर पर्दा डालने का काम करता है, बल्कि उस पर बेशर्मी और फूहड़ता के साथ उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। कोई भी अपराध सरकार करे, कुछ भी गलत करे, फूहड़ता के साथ, बेशर्मी के साथ उनका साथ देना है। यह गोदी मीडिया की भूमिका हो गई है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि इस गोदी मीडिया को जगाना होगा। कोई हिंसा करके नहीं, कोई बदतमीजी करके नहीं, बल्कि अपने मुद्दे उन तक पहुंचाइए और देखिए कि क्या आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा वो अपने टीवी चैनल पर डिबेट करते हैं। आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, क्या उस पर वो अपने टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछते हैं। इसको देखिए, क्योंकि पिछले दिनों एक मामला आया एप्स्टीन फाइल का। ऐसा दरिंदा जो बच्चियों के साथ बलात्कार न सिर्फ करने में बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों को शामिल करके महिलाओं का, बच्चियों का शोषण करने के मामले में उसका नाम सामने आया, जिसमें हरदीप पुरी जो मोदी सरकार के मंत्री हैं उनका भी नाम सामने आया, मोदी जी का भी नाम सामने आया कि उसने कोई मीटिंग इजराइल के प्रधानमंत्री से उनकी फिक्स कराई थी, अनिल अंबानी का भी नाम सामने आया। पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल को लेकर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इस्तीफे हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन भारत में गोदी मीडिया ने सारी हदें पार कर दी है। आपने देखा होगा जो अडानी का टीवी चैनल है एनडीटीवी, उसकी एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार पद्मजा जोशी जी, किस बेशर्मी के साथ वो एप्स्टीन का बचाव कर रही है। वो कह रही है एप्स्टीन भले ही बच्चियों का शोषण करता था, भले ही बलात्कारी था, भले ही गुनहगार था, भले ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां इंसानों के मांस खाए जाते थे, लेकिन बावजूद इसके वो पावर ब्रोकर था। ये तर्क है पद्मजा जोशी का। कल कोई लोग कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम भले ही वो मुंबई बम कांड का दोषी है, देशद्रोही है, लेकिन वो लोगों की मदद भी करता है। भले ही ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था, खूंखार आतंकवादी था, लेकिन वो तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता था। ऐसे तर्क देंगे। इस देश को बर्बाद करने में बहुत बड़ी भूमिका गोदी मीडिया की है। इसलिए गोदी मीडिया से आपको सवाल पूछना पड़ेगा अपने मुद्दों पर। क्या रोजगार के मुद्दे पर गोदी मीडिया कोई बहस करते हुए आपको दिखती है? क्या महंगाई के मुद्दे पर सवाल से कोई सरकार से सवाल पूछते हुए दिखती है? क्या बजट जो हिंदुस्तान का 2% शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2% का बजट आया, इस पर क्या उनका सवाल सरकार से नहीं बनता कि आप इस देश को अशिक्षित रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य की बदहाली में रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं इस देश को? कभी आपने देखा ऐसे सवालों पे बहस करते हुए? क्या बहस होती है? सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ आपस में लड़ाओ, आपस में झगड़े फसाद पैदा करो। एक टीवी चैनल पे अभी मैंने देखा कि उस पे जानकारी दी जा रही थी कि कौन मुगल शासक समलैंगिक था, नहीं था। बाबर के बारे में प्रमाण दिया जा रहा था कि वो समलैंगिक था। ठीक है, आप कार्यक्रम दिखाइए, बहुत अच्छी बात है, इतनी गंभीर गंभीर जानकारियां आप देश को दे रही हैं। लेकिन आप एप्स्टीन जैसे खूंखार दरिंदे का, राक्षस का बचाव कैसे कर सकते हैं जो पद्मजा जोशी ने किया? तो आज से मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कोई नफरत की बात नहीं बोलनी है, कोई उग्रता की बात नहीं बोलनी है, बल्कि अपने मुद्दे गोदी मीडिया को पहुंचाओ और इन पे नजर रखो कि ये आपके मुद्दे उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। और इसके लिए मैं 2 उदाहरण आपके सामने देता हूं और इसको ध्यान से देखिएगा। एक मामला है मैनपुरी का। मैनपुरी में करीब करीब 400 बच्चे करीब मैनपुरी में बीमार हो गए। जानते क्यों ये बीमार हुए? ये बच्चे बीमार इसलिए हुए कि इनको पेट के कीड़े को मारने की एक दवा दी गई और वो दवा थी एक्सपायरी।
2018 में वो दवा एक्सपायर हो चुकी थी। ऐसी दवा इनको दी गई। एक्सपायरी डेट 2018 की वो बच्चों को दी गई है। वो सारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। कितने बच्चे लगभग स्कूल में? तो बच्चे काफी है, लेकिन लगभग 100-150 बच्चे हैं लगभग जिनों की तबीयत खराब हो गई है। तो जिला अस्पताल में सब भर्ती है। हाँ, सारे जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। क्या आपने इस खबर के ऊपर किसी भी टीवी चैनल पे बहस देखी? क्या आपने कहीं देखा कि इस पर कोई चर्चा किसी टीवी चैनल ने की हो? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से, योगी जी से, उनके मंत्रियों से सवाल पूछा हो? यह मैनपुरी का मामला है, जहां 100-150 बच्चे बीमार हो गए, एक्सपायरी डेट की दवा दी गई उनको। इसके बाद मैं दिखाता हूं, एक ये तस्वीर है महोबा की। ये शुरू से देखिए। तो कई लीटर पानी में छोटे छोटे मासूम बच्चों को कई लीटर पानी में 2 पैकेट दूध मिलाकर उनको मिड डे मील में दूध दिया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार पे किसी हिंदू का खून नहीं खौलता। आपके मासूम बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी दी जाती है, सूखा भात और नमक दिया जाता है, और लीटर भर पानी में 2 पैकेट दूध मिला के उनके जिंदगी के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस पर कोई नहीं बोलता। किसी मीडिया चैनल पे आपने इस मुद्दे पर बहस देखी? ऐसे तमाम मुद्दे हैं जब हमारे प्रयागराज के नौजवान बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाते हैं, या देश भर में अग्निवीर को लेकर जब गुस्सा फूटता है नौजवानों का। क्या इन सवालों पर गोदी मीडिया कोई बहस करता है? आप इसको सोचिएगा। आज से कैंपेन शुरू करते हैं हम सब लोग मिलकर, और ऐसे तमाम वीडियो जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, वो इन गोदी मीडिया को टैग कीजिए और नीचे हैशटैग लाइन चलाइए, जागो मोदी के गोदी। जागो मोदी के गोदी कैंपेन के तहत आप ऐसे तमाम वीडियो जिस पे बहस करनी चाहिए गोदी मीडिया को, क्योंकि याद रखिएगा गोदी मीडिया आपके टैक्स के पैसे से चलता है। जो सरकारें इनको विज्ञापन देती हैं वो आपके टैक्स के पैसे से देती हैं, और अगर ये आपकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठा रहे हैं तो इनसे सवाल पूछना जरूरी है, आवश्यक है। जय हिंद।